हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न ये सब प्राइस एक्शन में आता है। तो जिन लोगों को प्राइस एक्शन क्या होता है वो नहीं पता, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेडिंग हम लोग प्राइस के मोमेंट को देख के करते हैं। मतलब पहले अगर कोई स्टॉक ने कोई पैटर्न बनाया है तो ये पैटर्न रिपीट होगा या फिर दूसरा पैटर्न बनेगा। तो प्राइस एक्शन में ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस को देख के ट्रेड्स लेते हैं। तो प्राइस एक्शन में भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, ब्रेकआउट्स, चैनल, पैटर्न ब्रेकआउट। और अभी के टाइम पे ज़्यादा करके ट्रेडर्स प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड्स लेते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को। तो डबल बॉटम पैटर्न को हम लोग डब्ल्यू बॉटम पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू जैसा दिखता है। ये एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब भी कोई स्टॉक नीचे जा रहा होगा और ये पैटर्न दिखेगा तो हमें पता चल सकता है कि अभी ट्रेंड रिवर्सल होगा और स्टॉक ऊपर जा सकता है। डबल बॉटम पैटर्न हमें चार्ट पे बहुत बार दिखता है। तो जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा और कहीं पे वो सपोर्ट लेता है तो वो पहला बॉटम होगा और फिर इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाने लगेगा। और ये जो अप मूव होगा वो थोड़ा सा ही पुल बैक होगा। फिर ये जो अप मूव होगा वो कहीं पे तो रेजिस्टेंस पे स्टॉप होगी और वहाँ से स्टॉक वापस नीचे जाने लगेगा। और जहाँ से हमें पहला सपोर्ट मिला था वहाँ तक वो स्टॉक नीचे जाएगा या फिर उसके आसपास कहीं पे तो सपोर्ट लेगा। तो अब इस स्टॉक ने डबल बॉटम बना लिया है। अब ये स्टॉक वापस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाने लगेगा और इस अप ट्रेंड के साथ वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पैटर्न में हम लोग बाय, स्टॉप लॉस और सेल कब कर सकते हैं। तो जो भी रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो इस सपोर्ट पे ही एंट्री लेते हैं, पर हम वेट करना है कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो पहले जो एक रेजिस्टेंस बना था उसे हम लोग नेकलाइन भी कहते हैं। तो जब भी कोई कैंडल इस रेजिस्टेंस या नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम लोग उस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमें इस कैंडल के हाई पे एंट्री लेनी है और इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाना है। अभी स्टॉप लॉस लगाने के भी दो टाइप्स है। हम लोग जो पहला वाला सपोर्ट था वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस तभी लगा सकते हैं जब हमारा रिवॉर्ड रिस्क से ज़्यादा होगा। मतलब 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड तो होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी दो मेथड्स है। तो पहले वाला जो नेकलाइन और सपोर्ट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस को हम लोग टारगेट रख सकते हैं। मतलब ये अगर 10 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा तो ऊपर भी 10 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। तो टारगेट का दूसरा मेथड भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ, मतलब इसका जो पहले वाला रेजिस्टेंस था उसको भी हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ये सब हो गया टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये है एस्कॉर्ट का 4 आवर्स का चार्ट। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले एक डाउन ट्रेंड आया, फिर इस स्टॉक ने कहीं पे एक सपोर्ट लिया और फिर थोड़ा ऊपर चला गया। फिर उसने एक रेजिस्टेंस बना लिया और ये स्टॉक वापस नीचे गिर गया। फिर उस सपोर्ट पे आके उस स्टॉक ने वापस रुक गया, लेकिन इस बार इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो इस ब्रेकआउट कैंडल को हम लोग इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं और प्रीवियस रेजिस्टेंस को हम लोग टारगेट रख सकते हैं। तो बेसिकली चार्ट्स में हमें ऐसा प्योर पैटर्न कभी नहीं दिखेगा, उसे हम लोग को ढूंढना पड़ेगा।
और उसमें फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी हम लोग ने डबल बॉटम पैटर्न को देखा, तो इस पैटर्न को हम लोग कौन से भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आप लोग इसे इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।